कभी सोचा है आपने कि क्या होता है जब आपका सबसे बड़ा टैलेंट ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? क्या होता है जब आपका गुरूर आपकी कला पर इतना हावी हो जाए कि आप उसकी असली रूह को ही भूल जाएं? यह कहानी एक ऐसे ही नौजवान कलाकार की है जो सोचता था कि वो सब कुछ जानता है, जब तक वो एक ऐसे इंसान से नहीं मिला जो कुछ भी नहीं सुन सकता था। यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि यह उस छिपे हुए सच को सामने लाती है जो अक्सर कामयाबी के शोर में कहीं खो जाता है। एक शहर था जो अपनी कला और संस्कृति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसी शहर की गलियों में एक नौजवान सितार वादक रहता था, आरव। आरव कोई मामूली संगीतकार नहीं था, वो एक नायाब हीरा था। जब उसकी उंगलियां सितार के तारों पर थिरकती थीं, तो मानो पूरी कायनात थमकर उसे सुनने लगती थी। उसकी हर धुन में एक ऐसा जादू था जो सुनने वालों को अपनी दुनिया में खींच लेता था। बहुत कम उम्र में ही उसे वो शोहरत मिल गई थी जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। हर महफिल में बस उसी की बातें होती, हर अखबार में उसी की तस्वीर छपती। लोग कहते थे, आरव के हाथों में तो साक्षात सरस्वती का वास है। और यही तारीफें, यही वाहवाही धीरे धीरे आरव के लिए जहर बनने लगी। उसके दिल में अहंकार का एक छोटा सा बीज पनपने लगा। उसे लगने लगा कि उससे बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब वो संगीत सीखता नहीं था, बल्कि दूसरों को सिखाने की कोशिश करता। वो अपनी बुराई नहीं सुनता था, उसे सिर्फ अपनी तारीफों की आदत हो गई थी। उसकी कला अब आत्मा की आवाज नहीं रही, बल्कि तालियां बटोरने का एक जरिया बन गई थी। वो अपनी हर धुन को कानों से तौलता था, यह पक्का करता था कि हर सुर बिल्कुल परफेक्ट हो। उसके लिए संगीत का मतलब था टेक्निकल परफेक्शन। वो मानता था कि क्योंकि वो हर छोटे से छोटे सुर को सुन सकता है और उसे साध सकता है, इसीलिए वो सबसे महान है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी ही बनाई हुई कामयाबी की जेल में कैद हो चुका था। एक शाम, एक महफिल के बाद, जब आरव अपनी तारीफों के नशे में डूबा हुआ था, तभी उसने दो बुजुर्ग संगीतकारों को आपस में बात करते सुना। वो एक ऐसे गुरु का जिक्र कर रहे थे जो दूर पहाड़ों पर एक गुमनाम से मठ में रहते थे। उनका नाम था काई। लोग कहते थे कि गुरु काई का संगीत कोई धुन नहीं, बल्कि एक एहसास है। उनके संगीत को सुनकर नदियां भी ठहर जाती हैं और मुरझाए फूल भी खिल उठते हैं। ये सुनते ही आरव के अहंकार को ठेस पहुंची। मुझसे महान कोई कैसे हो सकता है, और वो भी कोई ऐसा जिसका नाम तक मैंने नहीं सुना। उसने मन ही मन सोचा। उसके अंदर का कलाकार नहीं, बल्कि उसका घमंड जाग गया। उसने उसी रात तय किया कि वो उन पहाड़ों पर जाएगा, उस रहस्यमयी गुरु काई को ढूंढेगा और उन्हें संगीत में हराकर यह साबित कर देगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार सिर्फ एक है, और वो आरव है। यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। शहर की आरामदायक जिंदगी को पीछे छोड़ वो पत्थरीले रास्तों, घने जंगलों और तूफानी नदियों को पार करने लगा। कई बार उसके पैर लहूलुहान हुए, कई बार वो भूखा प्यासा रहा। यह यात्रा उसके लिए एक आईना बन रही थी। जिन मुश्किलों का उसने कभी सामना नहीं किया था, वो उसे उसकी हदों का एहसास करा रही थी। पर उसका अहंकार उसे आगे बढ़ाता रहा। वो इसे अपनी कला की एक और परीक्षा समझ रहा था, यह जाने बिना कि यह असल में उसके किरदार की परीक्षा थी। हफ्तों की मुश्किल यात्रा के बाद आखिरकार वो बादलों के बीच छिपे उस मठ तक पहुंच ही गया। वहां एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी खामोशी जो उसने अपनी जिंदगी के शोर में कभी महसूस नहीं की थी। मठ के आंगन में एक बूढ़े इंसान आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। आरव तुरंत समझ गया, यही गुरु काई हैं। वो उनके पास गया और अपने सबसे शानदार अंदाज में बोला, मेरा नाम आरव है। मैंने सुना है आप एक महान संगीतकार हैं। मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि मैं आपसे बेहतर हूं और आपको चुनौती देने आया हूं। गुरु काई ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान दी और हाथ के इशारे से आरव को बैठकर अपना सितार बजाने को कहा। आरव ने इसे अपनी जीत का पहला इशारा समझा। उसने अपना सितार उठाया और अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल, सबसे तेज और तकनीकी रूप से सबसे परफेक्ट धुन बजानी शुरू कर दी। उसकी उंगलियां तारों पर तूफान की तरह दौड़ रही थीं। हर सुर, हर ताल एकदम सटीक था। वो अपनी पूरी ताकत से यह साबित करना चाहता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। जब उसने अपनी धुन खत्म की तो उसे लगा कि गुरु काई हैरान रह जाएंगे, शायद उसकी तारीफ में खड़े हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरु काई के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। फिर गुरु काई ने पास रखी एक साधारण सी बांसुरी उठाई। उन्होंने आरव की आंखों में देखा।
एक पल के लिए मुस्कुराए और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। और तभी आरव ने वो सच देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने ध्यान दिया कि गुरु काय इशारों में बात कर रहे थे और उनके शिष्य उन्हें लिखकर जवाब दे रहे थे। गुरु काय बहरे थे, वो कुछ भी सुन नहीं सकते थे। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। एक बहरा आदमी और संगीत का गुरु, ये नामुमकिन है। तभी गुरु काय ने बांसुरी अपने होठों से लगाई। जो संगीत उससे निकला वो इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था। उसमें पहाड़ों की ऊंचाई थी, हवा की सरसराहट थी और उस खामोशी की गहराई थी जो पूरे मठ में फैली थी। यह कोई सीखी हुई धुन नहीं थी, यह सीधे आत्मा की आवाज थी। हर सुर में एक एहसास था। यह संगीत कानों से नहीं, सीधा दिल में महसूस हो रहा था। यह पहली बार था जब आरव ने संगीत को देखा और महसूस किया था, बजाय सिर्फ सुनने के। जब गुरु काय ने अपनी बांसुरी नीचे रखी, आरव की आंखों में आंसू थे। ये हार के आंसू नहीं थे, बल्कि सच को जानने के थे। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार उन आंसुओं में बह गया। उसने कांपते हाथों से पास पड़े एक कागज पर लिखा, आप यह कैसे करते हैं? आप तो सुन भी नहीं सकते। गुरु काय ने कागज पढ़ा, मुस्कुराए और उस पर जवाब लिखा, सच्ची कला कानों से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। तुम अपनी उंगलियों और दिमाग से बजाते हो, मैं अपनी आत्मा से बजाता हूं। तुम दुनिया को सुनाने के लिए धुन बनाते हो और मैं महसूस करता हूं कि कायनात की खामोशी क्या कहना चाहती है। तुम्हारा संगीत एक शोर है, चाहे कितना भी सुरीला क्यों ना हो, क्योंकि वो अहंकार से पैदा होता है। सच्चा संगीत हमेशा खामोशी और विनम्रता से जन्म लेता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ संगीत के बारे में नहीं है, यह हमारी जिंदगी के हर काम पर लागू होती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई कारोबारी। जब हम अपने काम को सिर्फ एक तकनीक या दुनिया को दिखाने की चीज मान लेते हैं तो हम उसकी आत्मा को खो देते हैं। लेकिन जब हम उसे महसूस करते हैं, उसमें अपना दिल डाल देते हैं, तो वही काम कला बन जाता है। असली कामयाबी बाहरी तारीफों में नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून में है। तो इस कहानी से मिली सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसे सिर्फ एक कहानी की तरह सुनकर भूल मत जाइएगा, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। यहां 5 कदम हैं जो आपको अपने काम में अहंकार को हटाकर रूह को जगाने में मदद करेंगे। पहला कदम, अपने अहंकार को पहचानिए। यह सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है। आरव की तरह हम अक्सर अपने हुनर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। जरा सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आप तुरंत खुद का बचाव करने लगते हैं? क्या आप लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? यही आपके अहंकार की आवाज है। इसे पहचानना ही इसे काबू करने की दिशा में पहला कदम है। दूसरा कदम, एक गुरु की तलाश कीजिए। गुरु का मतलब हमेशा कोई टीचर ही नहीं होता। आपका गुरु कोई किताब हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, या जिंदगी का कोई अनुभव भी हो सकता है। एक ऐसा गाइड ढूंढिए जो सिर्फ आपके हुनर को नहीं, बल्कि आपकी सोच को भी चुनौती दे। सच्चे गुरु आपको जवाब नहीं देते, बल्कि आपसे सही सवाल पूछते हैं। तीसरा कदम, अपनी इंद्रियों से परे महसूस करना सीखिए। यह इस कहानी का सबसे गहरा सबक है। अगर आप एक लेखक हैं तो सिर्फ शब्द मत लिखिए, उन शब्दों के पीछे के एहसास को महसूस कीजिए। अगर आप एक मैनेजर हैं तो सिर्फ अपनी टीम को काम मत दीजिए, उनकी अनकही परेशानियों और सपनों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए अभ्यास चाहिए। लोगों को ध्यान से सुनिए, सिर्फ उनके शब्द नहीं, उनकी खामोशी भी। चौथा कदम, खामोशी को अपनाइए। हमारी दुनिया में बहुत शोर है, सोशल मीडिया, खबरें, लोगों की राय। इस शोर में हम अपनी अंदर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। गुरु काय का बहरापन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि इसने उन्हें बाहरी शोर से बचाकर अंदरूनी संगीत से जोड़ दिया। हर दिन कुछ समय खामोशी में बिताइए, चाहे ध्यान करें, टहलने जाएं या बस चुपचाप बैठें। यही खामोशी आपको आपसे मिलाएगी। पांचवा और आखिरी कदम, अपने काम को सेवा समझिए, प्रदर्शन नहीं। आरव सितार बजाता था ताकि लोग उसकी तारीफ करें, यह एक परफॉर्मेंस थी। गुरु काय बांसुरी बजाते थे ताकि ब्रह्मांड की सुंदरता को आवाज दे सकें, यह एक सेवा थी। जब आप अपने काम को मुझे इससे क्या मिलेगा कि सोच से बदलकर मैं इसके जरिए क्या दे सकता हूं कि सोच से करते हैं तो आपका काम बोझ नहीं, बल्कि खुशी बन जाता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आरव की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली महानता सिर्फ टैलेंट या दुनिया की तारीफों में नहीं है। यह विनम्रता, गहराई और महसूस करने की क्षमता में है।
जब आप अपने अहंकार को परे रखकर अपने काम को दिल से करते हैं तो आप सिर्फ एक वर्कर नहीं बल्कि एक कलाकार बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप अपने काम में डूबें तो एक पल के लिए रुकिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और सिर्फ सुनिएगा नहीं, महसूस कीजिएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा गुरु या अनुभव रहा है जिसने आपको ऐसा ही कोई गहरा सबक सिखाया हो? अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और भविष्य में ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपकी असली कला आपकी आत्मा की आवाज है, उसे दुनिया तक पहुंचने दीजिए। धन्यवाद।